हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग दो कंपनीज के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है बीएससी, दूसरा है एमसीएक्स। तो ये दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स कल ही आए थे। सबसे पहले बीएससी से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 60-65% से ग्रो करा था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू जो है वो स्टेबल रहा है, फ्लैट रहा है। अब जो इनका टोटल रेवेन्यू आता है उसका 90% कंट्रीब्यूशन आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस से, जो कि ये लोग चार्ज करते हैं जब भी उनके एक्सचेंज के थ्रू कोई डायरेक्ट इक्विटीज मतलब कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, या फिर उनके सेंसेक्स या बैंकेक्स वाले ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है तब। तो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल हो गए। मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला रेवेन्यू सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग डबल हुआ है। पूरा डबल नहीं हुआ, डबल से थोड़ा सा नीचे है। तो ये प्राइमरीली ट्रांजैक्शन चार्जेस ये लोग कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, जो कि सेंसेक्स और बैंकेक्स में ट्रेड होता है। क्योंकि इन बीएससी के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमें स्टॉक्स खरीदना होता है तो मैक्सिमम लोग जो है वो एनएससी के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करता है। इस वजह से इनका जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन आता है वो आपका एफएनओ सेगमेंट से ही आता है। और जब से इन्होंने सेंसेक्स और बैंकेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करा है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करा है, तब से कंपनी के लिए लाइक मिरेकल्स ही हो गए हैं। क्योंकि इतना अच्छा खासा टर्नओवर इनको देखने को मिल रहा है। और इस सेगमेंट में एक रिस्क है, वो ये है कि रेगुलेटरी रिस्क। तो सरकार जो है वो एफएनओ ट्रेडिंग को कम करना चाहती है, तो उस वजह से बीएससी जो है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो एफएनओ सेगमेंट से ही आता है। तो अगर एफएनओ ट्रेडिंग कम हो गई तो फिर इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो हमें आने वाले समय में नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है। अब अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि ग्रो का जो कॉल हुआ था Q4 FY26 में, उसमें ग्रो के मैनेजमेंट ने कहा था कि अभी के टाइम पे जो मैक्सिमम लोग जो नया डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो प्राइमरीली ETFs या म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ओपन कर रहे हैं। तो फिर उनका कहना था कि एफएनओ ट्रेडिंग के लिए न्यू डीमैट अकाउंट्स बहुत कम ओपन होने लग गए हैं इस समय। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये एक डायरेक्ट रिस्क है टू बीएससी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। प्लस एक और कॉशनरी चीज ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू स्टेबल रहा है, जबकि Q1 FY27 में मतलब अप्रैल के टाइम पे स्मॉल कैप्स लार्ज कैप्स दौड़ने लग गए थे। फिर जून के टाइम पर भी मार्केट्स जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग गया था। सिर्फ मई का महीना था जिसमें थोड़ा मार्केट स्टेबल नहीं था। तो फिर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इनका रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा है वो थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इस पर हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुननी पड़ेगी कि उनका क्या कहना है आने वाले समय में क्या हो सकता है। देखो, इसमें सिंपल सा पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर एफएनओ ट्रेडिंग इंक्रीज होगी तभी बीएससी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीएक्स के बारे में। तो एमसीएक्स का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 90% से ग्रो करा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% गिर चुका है। अब इसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि एमसीएक्स के थ्रू हम लोग नहीं, मतलब जो भी एमसीएक्स रेवेन्यू चार्ज करता है ट्रांजैक्शन चार्जेस से, तो सिमिलर एज बीएससी जब भी कोई उनके एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल को हेज करता था तब उनको ट्रांजैक्शन चार्जेस के थ्रू बेनिफिट मिलता था एमसीएक्स को। अब क्योंकि गोल्ड प्राइसेस स्टेबल हो गए हैं, इधर वॉर जो है वो भी रुक चुका है, तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस भी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। उस वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें 20% रेवेन्यू फॉल देखने को मिला है। अब इसमें एक चीज ये है कि अगर आने वाले समय में गोल्ड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस वापस से स्टार्ट नहीं होता है, तो Q2 FY26 में फिर से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू फॉल देखने को मिल सकता है।
हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो Q2 में भी अच्छी ग्रोथ आने की चांसेस है, क्योंकि Q2 FY26 में बेस काफ़ी छोटा था। इस वजह से Q2 FY27 में एटलीस्ट 50-60-70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, है ना। बट मेजर कंसर्न ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी किस दिशा में जाती है। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि अब तो मतलब जैसे पूरा कैपिटल मार्केट साइकिल घूम चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी जो है ज़्यादा नहीं तो 5-7-10% का ग्रोथ हमें दे, लेकिन ये इंडीड मतलब -20% डी ग्रोथ दे रही है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और ये तब हुआ है जब अप्रैल में वो क्राइसिस चल ही रहा था, तो अप्रैल में भी ऑयल की हेजिंग तो हो ही रही थी, सिर्फ मई और जून में इतना हेजिंग नहीं हुआ, उसके बावजूद 20% फॉल हमें देखने को मिला है। अब जुलाई में भी इतना कुछ क्रूड ऑयल ऊपर नीचे हो नहीं रहा था, ना अगस्त में अभी तक तो हुआ नहीं है, अब आने वाले समय का पता नहीं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल देखने को मिल सकता है। दो मैनेजमेंट कमेंट्री इज इम्पोर्टेंट इन दिस पॉइंट, लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो डेटा है वो तो यही कह रहा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू ये इनका आता था जब गोल्ड और क्रूड ऑयल ये लोग हेज करते थे, लेकिन अब तो जैसे कि प्राइसेस स्टेबल हो गए हैं तो हेजिंग कम हो चुकी है, और ये दिखा रहा है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नंबर ये चीज़ को प्रूव कर रहा है। तो इस वजह से MCX अभी के टाइम पे मेरे को इतना एक अट्रैक्टिव कंपनी नहीं लग रही है। बाकी तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत बढ़िया है दोनों BSE और MCX का। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।